राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है।
अभी हाल ही में आपने महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके जाने, हरिद्वार में को लगता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, राजेंद्र जी बड़ा प्रयास कर रहे थे और आज साकार हो गया है। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में। यानी अब तो मैं देखता हूं कि मेरठ के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, अब वह मेरठ से ही अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली का। और बहुत सारे लोग, दिल्ली के लोग अब मेरठ में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि चलिए मेरठ में रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब तो आपके यहां सुरक्षा का कोई संकट भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी कोई संकट नहीं, हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर नौजवान सुरक्षित है। और इसलिए इस बेहतरीन माहौल में सरकार आज आपके साथ खड़ी है।